हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्स मिशन के आगे। कल की क्लास में हमने क्रिप्स मिशन तक पढ़ा था। आज हम लोग क्रिप्स मिशन से आगे बात करेंगे। तो मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कि 1942 में क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है। और इस क्रिप्स मिशन के कुछ पॉइंट्स थे जिसको मैंने आपको डील किया था। तो इसी से आगे हम लोग बात करेंगे। तो इसको समझाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। मैंने आपको बताया था कि क्रिप्स मिशन में 3 सदस्यीय ये आयोग था, जिसमें आप देखेंगे पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्वयं क्रिप्स था, ठीक है, स्टैनफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स के लीडरशिप में टीम आई थी भारत, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि भारत के लोगों को समझाना या भारत के नेताओं को समझाना कि आप लोग द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा सहयोग कीजिए, हम आपके लिए अच्छा करेंगे। अर्थात हम आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे, देश को फ्री कर देंगे, अब कुछ और रिलैक्सेशन देंगे। तो गांधी जी ने इस पर कहा कि भैया फर्स्ट वर्ल्ड वार में मैंने हेल्प किया था, उसके बदले तुम लोगों ने क्या दिया, उल्टा ठेंगा और दिखा दिया। सार्जेंट की उपाधि मिली मुझे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। तो गांधी जी ने कहा कि अब हम तुम्हारे झांसे में आने वाले नहीं हैं, अब तो हम आंदोलन करके ही रहेंगे और ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। इस तरह से 2 उपनाम देके इस क्रिप्स मिशन को वापस कर दिया गया, और वो उपनाम था, एक था पोस्ट डेटेड चेक और दूसरा था कंगाल बैंक। तो ये क्रिप्स मिशन बिना किसी समझौते के वापस लौट गया, ठीक है। अब आती है बात क्रिप्स मिशन के बाद, वो आता है 1946 का। 1946 में बॉस शुरू होता है, इसको हम बोलते हैं कैबिनेट मिशन। क्या था? कैबिनेट मिशन। अब इस कैबिनेट मिशन में वो कौन सी खास बात थी जो हमें ध्यान में रखनी है? तो पहला पॉइंट है कैबिनेट मिशन में, वो है कि क्लीमेंट एटली, ठीक है, ये प्रधानमंत्री था इंग्लैंड का, ठीक है। इसने घोषणा करी भारत की स्वतंत्रता के रिगार्डिंग। क्या है अभी मैं आपको समझाता हूं। उसके बाद आप देखेंगे इसने इस क्लीमेंट एटली ने स्वतंत्रता के लिए कैबिनेट मिशन एक आयोग भेजा, ठीक है। अब यहां पर जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है, पहला पॉइंट है बॉस, ये कह रहा है कि कैबिनेट मिशन जो है, ये कैबिनेट मिशन 1946 में आया। अब ये कैबिनेट मिशन था क्या? तो इस कैबिनेट मिशन में बॉस 3 बातें थी। पहली बात कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद क्या हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद इंग्लैंड की हालत बहुत खराब थी, और इंग्लैंड की हालत खराब होने की वजह से अब वो लोग कुछ आगे करने की स्थिति में नहीं थे। तो यहाँ पर कहानी ये हुई कि इंग्लैंड में एक जनरल इलेक्शन होने वाला था, ठीक है। उस जनरल इलेक्शन के लेबर पार्टी का नेता था क्लीमेंट एटली। इसने एक घोषणा करी कि अगर मेरी सरकार बनती है तो जितने औपनिवेशिक देश हैं उनको छोड़ के और हम लोग उनको स्वतंत्र कर देंगे और अपने देश पर ध्यान देंगे। और आप ये कहिए कि सौभाग्य से क्लीमेंट एटली जीत गया। जीतने के बाद इसने निर्णय किया था कि सारे औपनिवेशिक देशों को हम फ्री कर देंगे, और उसी के तहत इसने भारत को आज़ाद करने की घोषणा करी। तो कैबिनेट मिशन नाम से एक टीम बनाई और उसको भारत भेजा कि आप जाओ और जाके उनसे बात करो कि पावर ट्रांसफर कैसे करेंगे, ठीक है। इसलिए में आप देखेंगे कैबिनेट मिशन भारत आता है और भारतीय नेताओं से मिलता है।
और उनसे कहता है कि हम आपको कुछ समय के बाद पावर ट्रांसफर कर देंगे, आप कैसे करेंगे इसकी रूपरेखा आप तय कीजिए। और इस तरह से आप देखेंगे इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर क्या हुआ, तो इस कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। इसका संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई कि भैया हम आपको कब और कैसे पावर का ट्रांसफर करेंगे, इसका ये इसी समय डिसाइड हुआ कैबिनेट मिशन के आने के बाद। ठीक है, आइए अब इधर 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और इस मिशन ने पाकिस्तान की उत्पत्ति या पाकिस्तान की मांग को क्या किया, अस्वीकार कर दिया। ठीक है, पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया कैबिनेट मिशन ने। जब अस्वीकार किया तो कांग्रेस मुस्लिम लीग भड़क गई और इसी समय 1946 को ही आप देखेंगे एक कॉन्फ्रेंस होता है लाहौर में, जहां पर पाकिस्तान की मांग को जोर दिया जाता है। ठीक है, और मांग पर जोर और यही पर नारे लगाए जाते हैं। क्या, तो नारे थे लड़कर लेंगे पाकिस्तान, लड़कर लेंगे पाकिस्तान। ठीक है, और नारा था बांटो और भागो, बांटो और भागो का नारा। ठीक है, लड़कर लेंगे पाकिस्तान, ये नारे लगे इस समय। आप देखेंगे 1946 में जब पाकिस्तान की मांग ने जोर पकड़ा। ठीक है, तो ये अब देखेंगे इसके बाद भारत में सांप्रदायिक दंगों की संख्या बढ़ने लगी, लगातार सांप्रदायिक दंगे होने लगे, इसकी जानकारी हमें मिलती है इसके बाद। और अंततः आप देखेंगे 1947 में 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन आता है। ठीक है, और माउंटबेटन को ये कहा गया था कि भैया जाओ और इनको बांटो और साथ में आजाद करके आ जाओ। तो आप देखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन भारत आता है और यहीं पर आप देखेंगे 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत आजाद होता है। ठीक है, तो भारत का विभाजन हुआ यहाँ पर। ठीक है, और विभाजन के उपरांत आप देखेंगे स्वतंत्रता मिली हमें 1947 में। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो मैंने आपको बताए। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पर, और वो सेगमेंट है बॉस कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन, इससे रिलेटेड कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन एवं उन महत्वपूर्ण तथ्य। तो आइए इस अधिवेशन से रिलेटेड हम लोग 4-5 बातें करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी? सबसे पहला, स्थान कहाँ पे हुआ। दूसरा पॉइंट, वर्ष कौन से वर्ष में हुआ। तीसरा पॉइंट, अध्यक्ष, उसका अध्यक्ष कौन था। और चौथा पॉइंट हमारा वो है, अब देखेंगे अध्यक्ष के बाद मुख्य महत्वपूर्ण बिंदु। ये 4 पॉइंट्स पर हम लोग बात करने वाले हैं कांग्रेस के। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थान। तो स्थान था बॉस बम्बई का, और बम्बई में एक कॉलेज था गोकुल दास तेजपाल, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ठीक है, ये जहां पर ये मीटिंग हुई थी, वर्ष था 1885। अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश
चंद्र बनर्जी, ठीक है। और महत्वपूर्ण बिंदु क्या था? तो प्रथम अधिवेशन था ये कांग्रेस का, प्रथम अधिवेशन। और इस अधिवेशन में क्या कहा गया? तो कहा गया निवेदन एवं प्रतिवेदन, निवेदन प्रतिवेदन की नीति की बात की गई कि हम लोग रिक्वेस्ट फॉर्म में अपनी बात अंग्रेजों के सामने रखेंगे और उसको मनवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे ये प्रथम अधिवेशन था कांग्रेस का, ठीक है। और प्रति वर्ष अलग अलग राज्यों में, प्रति वर्ष अलग अलग राज्यों में इसकी अध्यक्षता करेंगे, अलग अलग राज्यों में इसकी अध्यक्षता करेंगे, राज्यों में अध्यक्षता करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट प्रथम अधिवेशन में हुआ। आइए अब हम देखते हैं दूसरा अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन, इसके सबसे पहले आप देखेंगे स्थान, स्थान कहाँ था, फिर इसमें हम दूसरा पॉइंट करेंगे स्थान के बाद वर्ष कौन से वर्ष में हुआ, फिर उसके बाद अध्यक्ष कौन थे, और फिर उसके बाद इसका महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा था। आइए इनके बारे में एक एक करके हम बात करते हैं। तो सबसे पहले स्थान की बात करेंगे, तो स्थान था कलकत्ता, ठीक है। वर्ष था ठीक उस 1885 के बाद 1886। अध्यक्ष थे सबसे पहले आपके, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और महत्वपूर्ण बिंदु में क्या है? प्रथम पारसी अध्यक्ष, प्रथम पारसी अध्यक्ष, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इन्हीं के संबंध में, सर्वाधिक बार अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति, सर्वाधिक बार अध्यक्षता करने वाले, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति, ठीक है। इन्होंने सर्वाधिक बार अध्यक्षता करी है, ठीक है। ये दूसरा कॉन्फ्रेंस। और दूसरा, ये दूसरा अधिवेशन था कांग्रेस का, दूसरा अधिवेशन, ठीक है। आइए अब हम बढ़ते हैं आगे, अब आते हैं तीसरे पर। ये हो गया हमारा तीसरा अधिवेशन। तीसरा पॉइंट क्या है जी? तो सबसे पहले स्थान कहाँ पे हुआ, उसके बाद वर्ष कौन सा था, फिर उसके बाद अध्यक्ष कौन से थे, और फिर उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदु इस काल में कौन सा था, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु। अब आप देखेंगे स्थान तो मद्रास था, मद्रास में हुआ था ये तीसरा अधिवेशन। फिर वर्ष था 1887, ठीक है। अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। ये आप देखेंगे तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, ठीक है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, क्लियर। ये और ये आप देखेंगे तीसरा अधिवेशन था, तीसरा अधिवेशन कांग्रेस का, क्लियर। आइए अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला है बॉस नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ कॉन्फ्रेंस। तो सबसे पहले स्थान, स्थान के बाद वर्ष, वर्ष के बाद अध्यक्ष, और अध्यक्ष के बाद आप देखेंगे कौन सी चीज है, तो वो है महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक है। महत्वपूर्ण बिंदु। स्थान था इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज में बदल गया है। वर्ष था 1888। अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल, ठीक है।
और महत्वपूर्ण बिंदु क्या है जी? तो महत्वपूर्ण प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, पहली बार कोई अंग्रेज कांग्रेस का अध्यक्ष बना था और ये कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था बॉस, चौथा अधिवेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान देने वाली है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कांग्रेस का कौन था। अब आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। चौथे के बाद सीधे हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं 12वें पर। 12वां अधिवेशन हुआ कब? तो ये हुआ, अब देखेंगे सबसे पहले स्थान, फिर दूसरा पॉइंट है वर्ष, फिर तीसरा पॉइंट है अध्यक्ष और चौथा पॉइंट हो गया आपका महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, स्थान था आपका कलकत्ता, वर्ष था 1896 और अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी, रहीमतुल्ला सयानी। ठीक है, और महत्वपूर्ण बिंदु में क्या है? तो पहली बार वंदे मातरम, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। ठीक है, और यहाँ एक और फैक्ट बता दूं, वंदे मातरम की रचना किसने की? तो बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी जो है, या चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी कहते हैं, जिन्होंने रचना करी किसकी? इसे वंदे मातरम की। क्लियर? आइए अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। ये हो गया 90। अब हम बात करते हैं 1906, अब चलो देखते हैं। 1906 में फिर से हुआ कलकत्ता में अधिवेशन और इसके वर्ष था 1906। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने। और महत्वपूर्ण बिंदु था कि पहली बार कांग्रेस द्वारा स्वराज की मांग की गई, स्वराज की मांग कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से पहली बार स्वराज की मांग की गई 1906 के, आप देखेंगे कलकत्ता अधिवेशन में, जब बंगाल विभाजन के बाद ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, उसके बाद 1907 में अधिवेशन हुआ था रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में, और यहीं पर आप देखेंगे कांग्रेस का विभाजन हो गया था। ठीक है, 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया। फिर आइए हम देखते हैं, यहाँ पर यही देख लेते हैं। सूरत अधिवेशन था, सूरत अधिवेशन। ठीक है, और ये सूरत अधिवेशन हुआ कब? 1907 में। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर रास बिहारी बोस, डॉक्टर रास बिहारी बोस साहब थे अध्यक्ष। और ये यहाँ पर क्या हुआ महत्वपूर्ण बिंदु में? तो पहली बार विचारधारा के आधार पर, विचारधारा के आधार पर कांग्रेस का विभाजन। ठीक है, और किस रूप में जी? तो एक तो नरम दल थे, ठीक है, और दूसरे गरम दल। अभी मैं समझाऊंगा इसको कि कैसे कैसे ये नरम दल
और गरम दल में तब्दील हुआ। ठीक है, तो इन नरम दल और गरम दल में बदल गया। आइए नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम अगले अधिवेशन की। तो अगला अधिवेशन था बॉस 1911 का। ये अधिवेशन भी हुआ था कलकत्ता में। वर्ष था 1911। 1911 ऐसे लिखते हैं। और अध्यक्ष थे पंडित विश्व नारायण, पंडित विश्व नारायण धर। और इसमें क्या हुआ जी, तो पहली बार क्या हुआ, पहली बार जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गीत है, वो राष्ट्रीय नेशनल एंथम है, गाया गया। ठीक है, इसी अधिवेशन में पहली बार जनमन गाया गया। और आपको मालूम होगा जनमन गण के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर साहब, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन की रचना करी थी। इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। चलिए, ये हो गया 1911। 1911 के बाद होता है बॉस फिर से एक कॉन्फ्रेंस होता है कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में सर्वाधिक कॉन्फ्रेंस हुआ है कलकत्ता। और ये वर्ष था 1917 का। और फिर यहाँ पर अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट जो थी वो थी अध्यक्ष, एनी बेसेंट जी। और इसका महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो भारत कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, महिला कांग्रेस की प्रथम या पहली महिला अध्यक्ष थी ये आपकी श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, प्रथम महिला अध्यक्ष माना जाता है। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू को माना जाता है। ठीक है, आइए अगले पॉइंट में देखते हैं। अगला पॉइंट है, आप देखेंगे कि पहली बार 1900, अब आइए अगला अधिवेशन जो है वो हुआ बॉस कहाँ पर, लाहौर में। नहीं, इससे पहले एक और देख लें, और वो हुआ था कानपुर अधिवेशन था। कानपुर अधिवेशन वर्ष है 1925। और अध्यक्ष आपके वो है सरोजिनी नायडू जी हैं। और इनके बारे में खास बात यह है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, ये कांग्रेस की, ये याद रखिएगा, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हैं ये। अच्छा, एक और पॉइंट छूट गया यहाँ पर 1924 में बेलगांव अधिवेशन। और ये बेलगांव अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये है बॉस आज का कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में बेलगांव अधिवेशन हुआ था। और ये हुआ था कब, 1924 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी। और आप देखेंगे यहाँ पर महात्मा गांधी का पहली एवं अंतिम अध्यक्षता। ठीक है, मतलब पहली, हालांकि गांधी जी ने कई सारे कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए, बट अध्यक्षता में पहली एवं आखिरी अंतिम अध्यक्षता थी। इसके बाद उन्होंने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं करी है गांधी जी ने। ठीक है, ये रहे पॉइंट्स। उसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पर अगला अधिवेशन, और वो अधिवेशन है लाहौर में। लाहौर में अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था 1929 में। और इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू।
लाल नेहरू जी, ठीक है। और इसमें क्या हुआ था, तो यही बार पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, या पूर्ण स्वाधीनता, स्वाधीनता की मांग की गई थी इस अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में डिसाइड किया गया था बॉस कि प्रति वर्ष 26 जनवरी को, प्रति वर्ष 26 जनवरी को हम क्या करेंगे, तो स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ठीक है ये। और उसके बाद प्रति वर्ष मनाया जाने लगा स्वतंत्रता दिवस भी। क्लियर, आ रही है बात समझ में, कोई दिक्कत? आइए फिर आता है, अगला है कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन, ठीक है। कराची अधिवेशन क्या था जी, तो कराची अधिवेशन में हुआ था, सबसे पहले ये हुआ था 1931 में, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इस अधिवेशन में क्या महत्वपूर्ण बात थी, तो पहली बार कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों की मांग की गई, ठीक है। कांग्रेस के द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की गई इस अधिवेशन में। तो आइए इन पॉइंट्स को पहले एक एक करके समझ लेते हैं, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। क्लियर, आ रही है बात समझ में सबको? जल्दी फटाफट रिप्लाई कीजिएगा, मुझे करते रहिएगा। चलिए आइए हम इस कांग्रेस अधिवेशन के बारे में बात करते हैं। अब देखिए, कांग्रेस अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। यहां से 4-5 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, ये कहाँ हुआ, कब हुआ, इसका अध्यक्ष कौन था, और इस अधिवेशन में वो कौन सी खास बात है जो हुई थी, इसके बारे में एग्जाम में पूछे गए। तो ये 4-5 पॉइंट्स अपने को ध्यान में रखने हैं अधिवेशन से संबंधित, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि स्थान, वर्ष, अध्यक्ष और महत्वपूर्ण बिंदु। तो आइए एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन, प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था, और आपको मालूम होगा, मैंने आपको बताया था कि ये निश्चित किया गया था कि पुणे में कांग्रेस का पहला अधिवेशन होगा, लेकिन पुणे में क्योंकि प्लेग फैल गया था, तो प्लेग की वजह से इसको शिफ्ट करना पड़ा बम्बई। बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी मीटिंग हुई, और यहीं पर आप देखेंगे कि आए तो बहुत सारे मेंबर थे, लेकिन 72 सदस्यों के साथ इसका गठन हुआ था बॉस। 72 सदस्यों के साथ इसका गठन हुआ। तो बंबई में हुआ गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। वर्ष था 1885 और डेट था 28 दिसंबर, याद रखिएगा 28 दिसंबर का महीना, और 1885 का अब देखेंगे ईयर था। इसके अध्यक्ष बने पहले व्योमेश चंद्र बैनर्जी, ठीक है। और महत्वपूर्ण बिंदु, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन था। मूल उद्देश्य रखा गया, निवेदन और प्रतिवेदन के माध्यम से हम अपनी बात आगे रखेंगे, और प्रति वर्ष अलग अलग राज्यों में इसकी अध्यक्षता करेंगे, ताकि कांग्रेस को एक नेशनलिस्ट पार्टी के रूप में उभार सके। क्लियर, एक बात हो गई। फिर आता है, अब देखेंगे दूसरा अधिवेशन। दूसरा अधिवेशन हुआ बॉस कहां पर, कलकत्ता में, ठीक है। कलकत्ता में हुआ दूसरा अधिवेशन, और वर्ष था 1886। अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु क्या था, तो ये पहले पारसी अध्यक्ष थे बॉस दादा भाई नौरोजी, और सर्वाधिक बार अध्यक्षता हुई इन्होंने करी है दादा भाई नौरोजी ने। मतलब कांग्रेस की सर्वाधिक बार अध्यक्षता सिर्फ 2 लोगों ने करी है, एक दादा भाई नौरोजी और दूसरे हैं आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद दूसरा अधिवेशन था ये, ठीक है।
तो ये पॉइंट्स अपने को ध्यान में रखना है। आइए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। ये हुआ तीसरा अधिवेशन, कहाँ हुआ था? मद्रास में, ठीक है। और वर्ष था 1887 का, और इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बॉस, ठीक है, याद रखिएगा, पूछा हुआ एग्जाम में कई बार कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, तीसरे अधिवेशन में जो मद्रास में हुआ था 1887 में। क्लियर? चलिए पढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है बॉस, कांग्रेस का चौथा अधिवेशन होता है कहां पर? इलाहाबाद में। वर्ष था 1888 का, और इसका अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। अब याद रखिएगा, जॉर्ज यूल जो है ये कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष हैं। पहले पहले अपन कर रहे हैं, पहला मुस्लिम अध्यक्ष, पहला अंग्रेज अध्यक्ष, पहले पारसी अध्यक्ष। ये पॉइंट्स पूछे गए एग्जाम में, आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो पहले पारसी अध्यक्ष थे, सॉरी पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल साहब, इलाहाबाद कॉन्फ्रेंस में, और 1888 में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है। और ये चौथा अधिवेशन था कांग्रेस का। नेक्स्ट है बॉस अगला है 12वां अधिवेशन है ये हुआ था कलकत्ता में, और ये ईयर था 1896। इस समय रहीमतुल्ला सयानी साहब इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने, और यहीं पर जनगणमन नहीं बल्कि वंदे मातरम पहली बार इस अधिवेशन में गाया गया था। इसी 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित गीत वंदे मातरम सुजलाम सुफलम मलयज शीतला गाया गया। दीवाना मस्ताना कर दिया भाई साहब, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये वंदे मातरम गाया गया, याद रखिएगा ये पॉइंट्स, ठीक है। नेक्स्ट अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। अगला पॉइंट है बॉस कि उसका अगला अधिवेशन हुआ कलकत्ता में 1906 में। अब आपको पता था कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, और बंगाल विभाजन के बाद बंगाल विभाजन में जबरदस्त विरोध हुआ, और उसी में जादी तोरे डाक छे के उना तामी तोरे एकला चलो रे, एकला चलो एकला चलो एकला चलो गाया गया था, ठीक है। तो एक मिनट, नाक में कुछ फंस गया। आइए, तो एकला चलो। तो अब बंगाल विभाजन के बाद ये निश्चित हो गया था कि एक संगठित वहाँ पे मांग रखनी पड़ेगी अंग्रेजों के सामने, तभी वो मानेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और उसके अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। और पहली बार कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया। ये आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा है बॉस कि कांग्रेस के प्लेटफॉर्म के थ्रू पहली बार स्वराज की मांग कब की गई थी? तो वो पहला मौका था 1906 में, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष, और कलकत्ता अधिवेशन में, और पहली बार स्वराज की मांग की गई। आइए नेक्स्ट, दूसरा है बॉस 1907, ठीक एक साल बाद 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ, सूरत गुजरात में। और यहाँ पर कहानी हुई बॉस कि नरम दल और गरम दल वालों में लड़ाई हो गई। क्यों? तो 1905 के बंगाल विभाजन से कई सारे क्रांतिकारी जो युवा थे वो आहत थे। वो कह रहे थे कि भैया जो तुम लोग ये भीख मांग रहे हैं ना, दे दो, वो कभी नहीं मिलेगा। अगर अपना हक मांगने से नहीं मिले तो उसको छीन लेना चाहिए। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, ठीक है। ये वाला कहानी चल रहा था। तो जो क्रांतिकारी थे वो कहते थे कि ऐसे भीख मांगने से भीख ही मिलती है, तुम लोग हटो, हम लोग कांग्रेस की अध्यक्षता करेंगे, और देखो अपनी बात कैसे मनवाते हैं इनको। तो यहाँ पर पहुंच गए बॉस क्रांतिकारी, और उन्होंने नरम दल वालों का हटो, और इसी अध्यक्षता के मुद्दे पर लड़ाई हो गई, और गरम दल वालों ने मार के खराब कर दिया नरम दल वालों। और यहीं पर कांग्रेस आइडियोलॉजी के आधार पर गरम दल और नरम दल दो भागों में विभाजित हो जाती है। क्लियर? तो ये 1907 के सूरत अधिवेशन में ये डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगला अधिवेशन फिर होता है कलकत्ता में, और ये अधिवेशन हुआ 1911 में, ठीक है। आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में कि 1911 में जॉर्ज पंचम भारत आए थे, बताया था ना। जॉर्ज पंचम भारत आए थे, और जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और इसी दिल्ली दरबार में
उनके वेलकम सॉन्ग के रूप में जन गण मन लिखा गया था। इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन देखने पर आपको ये पता चलेगा कि भैया ये जो है ये किसी के स्वागत के रूप में लिखा गया है और बाद में कुछ वर्ड्स इसको हटा दिए गए जनगण मन से। तो यहाँ आप देखेंगे कि 1911 में पंडित विश्व नारायण धर जो है वो अध्यक्ष बनते और पहली बार जन गण मन गाया गया इसी समय, जिसकी रचना स्वयं रविन्द्रनाथ टैगोर ने करी थी। और आपको मालूम होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था और ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनको 1913 में ये पुरस्कार दिया गया था गीतांजलि पुस्तक के लिए। ठीक है, उनके द्वारा लिखित एक पुस्तक थी गीतांजलि जिसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, आइए अब बात करते हैं अगले अधिवेशन। फिर अगला अधिवेशन होता है कलकत्ता में बॉस, अगेन कब, 1917 में, और इसकी अध्यक्ष बनती हैं श्रीमती एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जी आयरलैंड से आई थी और इन्होंने बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलके होम रूल लीग की भी स्थापना करी थी। लेकिन बाद में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु होने के बाद या जेल में जाने के बाद ये होम रूल लीग खत्म हो गया। तो ये जैसे आयरलैंड को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया था, अधिराज्य का, प्रांतीय स्तर पर चुनाव लड़ने सरकार बनाने का, वैसे ही ये लोग मांग कर रहे थे कि भैया हमें भी प्रांतीय स्तर पर दे दो अधिकार, क्या जा रहा है तुम्हारा, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं दिया। तो यहाँ पर जो पॉइंट हमारे लिए मार्केबल है वो है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली कोई महिला अध्यक्ष बनी कांग्रेस की, और वो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में श्रीमती एनी बेसेंट, जो आयरलैंड की थी लेकिन भारत में आके बस गई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आता है 1924 का। ठीक है, 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है बॉस, और ये बेलगांव अधिवेशन, बेलगांव है कहाँ, तो बेलगांव है बॉस कर्नाटक में। कर्नाटक में एक जगह है बेलगांव जहाँ पर यह अधिवेशन हुआ था, और इस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी साहब। ठीक है, महात्मा गांधी जी बने थे इसके अधिवेशन, और कहते हैं कि महात्मा गांधी का ये पहला एवं अंतिम अधिवेशन था। पहला एवं अंतिम अधिवेशन का मतलब गांधी जी ने पहली बार किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, अध्यक्ष बने थे। हालांकि बाकी सभी अधिवेशनों में पीछे से जैक लगा के रहे, अपने किसी बंदे को खड़ा करा दिया, या भले ही कोई और जीतता था लेकिन इन्फ्लुएंस गांधी जी का रहता था। लेकिन यहाँ पर गांधी जी ने स्वयं लीड किया इस अधिवेशन को। ठीक है, तो पहला अंतिम बार अध्यक्ष रहे, इसके बाद कभी वो अध्यक्ष नहीं बने। तो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि पहले बार और अंतिम बार अध्यक्षता करी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। क्लियर, आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट, अगला अधिवेशन हुआ बॉस कानपुर में, ठीक 1924 के बाद 1925 में, और यहाँ पर अध्यक्ष बनी सरोजनी नायडू, श्रीमती सरोजनी नायडू, जिनको भारत का बुलबुल भी कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है इनको, सरोजनी नायडू को। और सरोजनी नायडू के संबंध में जो खास बात है वो है कि भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी, पहली कोई महिला है जो अध्यक्ष बनी कांग्रेस की। महिला नहीं, भारतीय महिला। कहाँ सो रहे हो तुम लोग, मस्त रहे मस्ती में, आग लगे बस्ती में। तो भारत की पहली महिला अध्यक्ष थी आपकी सरोजनी नायडू। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला अधिवेशन था बॉस, वो था लाहौर में, लाहौर पाकिस्तान में अगला अधिवेशन हुआ, और अधिवेशन का वर्ष था 1929, 1929 में अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, और कहते हैं पहली बार इसी अधिवेशन में वी वांट कंप्लीट इंडिपेंडेंस, मतलब पूर्ण स्वतंत्रता से कम अब कुछ भी नहीं चाहिए। और पहली बार यही पर डिसाइड किया गया कि हर साल 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, 26 जनवरी को। और ये मनाया जाने लगा कब से, 1930 से। ठीक है, लेकिन हम लोग आज़ाद हो गए भैया आधिकारिक तौर पर 1947 में 15 अगस्त को, तो ये दिन की ऐतिहासिकता कमजोर पड़ गई। तो कहा गया कि नहीं, इस दिन को सेलिब्रेट करना है। तो इसीलिए संविधान को 2 महीना रोक के 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो ये दिन हम लोग आज गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं।
ठीक है, आइए फिर है बॉस अगला कराची अधिवेशन। अगला अधिवेशन है, ये अधिवेशन हुआ था 1931 में, 1931 में। ठीक है, अब 1931 में अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जिनको आयरन मैन, लौह पुरुष, भारत का बिस्मार्क और एकीकृत का जनक कहा जाता है, तथा सरदार की उपाधि भी बारदोली की महिलाओं ने इनको दी थी 1928 में। तो कई नामों से जाने जाते हैं, उपनाम भी आगे हम लोग करेंगे, तो उसमें जितने महत्वपूर्ण आप देखेंगे स्वतंत्रता सेनानी है, उन सभी के उपनामों पर भी चर्चा करेंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। पहली बार कांग्रेस के द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की गई, मतलब इसी अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई कि भैया हमें अपना मौलिक अधिकार चाहिए, वी वांट फंडामेंटल राइट्स, 1931 के इस अधिवेशन में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? सरदार पटेल जी ने। ठीक है, तो ये रहे बॉस कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। खत्म नहीं हुए आज की क्लास के, अभी इसके आगे हम लोग और महत्वपूर्ण अधिवेशन जो हुए हैं कांग्रेस के, मतलब 1947 तक के, उस सारे अधिवेशन अभी हम करेंगे। तो आज की ये क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम लोग कल एक नए जोश और जुनून के साथ, और कुछ और कांग्रेस अधिवेशन और अध्यक्षता और वर्ष और साथ में उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। शुक्रिया।